जय हिंद। एक था जंगल, जंगल में रहता था गधा। गधा क्या करता है? पूरे दिन मेहनत करता है। उसी जंगल में रहता है एक शेर। शेर जब भूख लगती है तो शिकार कर लेता है। गधा पूरे दिन मेहनत करता है, शेर थोड़ी देर ही मेहनत करता है। लेकिन गधे के पास कुछ नहीं है जो शेर के पास है। शेर के पास कुछ है जो गधे के पास नहीं है, इसीलिए वो शेर कहलाता है। उसकी वजह से वो कहलाता है शेर। वैसे ही एक शेर के बारे में बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नडियाद में हुआ था। गांधी जी ने चंपारण का सत्याग्रह किया। उससे प्रभावित होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से के साथ जुड़ गए। गांधी जी ने 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारडोली भेजा। बारडोली में किसानों पे जो 6% का टैक्स लग रहा था, उसको बढ़ा के 22% का टैक्स अंग्रेज सरकार ले रही थी। उसकी वजह से गांधी जी ने सरदार पटेल को 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहाँ भेजा? बारडोली में। बारडोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल गए। उन्होंने सब देखा कि यहाँ क्या किया जाए। वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुसंधान पे चलने वाले थे। उसकी वजह से उन्होंने किया सत्याग्रह। पहला क्या किया उसमें? सत्याग्रह। लेकिन थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरी तरफ सोचा उन्होंने माइंड से सोचा कि ऐसे कोई नहीं दे देगा हमको। 6% का 22% किया है, उसमें से 6% करके नहीं देंगे। उतना सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चल गया था। तो उसने अपनी बुद्धि चलाई। जिस जमीन का कर मिलता नहीं था, उस जमीन को अंग्रेज सरकार क्या करते थे? नीलाम करते थे। क्या करते थे? नीलाम। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक तरकीब निकाली। जिस भी जमीन की नीलामी होने वाली थी, उस जमीन के मालिक को क्या करते थे? अगवा कर लेते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते थे? अगवा कर लेते थे। दूसरे दिन जिसकी भी जमीन नीलाम करने वाली होती है, उसको भी क्या कर लेते? सरदार वल्लभ भाई अगवा कर देते। 2-3 महीने तक उनको वापस लाते नहीं थे। उससे एक तरफ हो रहा था सत्याग्रह, आंदोलन हो रहा था, और दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहे थे? ऐसे लोगों को अगवा कर रहे थे। उससे अंग्रेज सरकार को कर भी नहीं मिलता था और जमीन भी मिलती नहीं थी। बाद में अंग्रेज सरकार ने जो 6% का टैक्स था वो वापस कर दिया कि हम 22% नहीं चाहिए, हमें 6% दो। इससे वहां की औरतें खुश होके सरदार पटेल को सरदार का बिरुद दिया। पहले उनका सरदार का बिरुद था ही नहीं, उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। अब क्या मिला उनको? सरदार का बिरुद। 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें जो सिलेक्ट होगा उसको भारत का क्या बनाया जाएगा? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत का प्रथम बड़ा प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उसमें कृपलानी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे। वोटिंग हुई, उसमें 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले, 2 वोट कृपलानी को मिला। नेहरू को कोई वोट मिला नहीं। नेहरू नाराज हो गया, जवाहरलाल नेहरू नाराज हो गया, लेकिन उनकी नाराजी दिख नहीं रही थी। गांधी जी गए। गांधी जी ने नेहरू से पूछा क्या किया जाए? वो कुछ बोले नहीं। नेहरू कुछ बोले नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में गांधी जी गए और उनको एक कागज में लिख के दे दिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां उनका जो प्रतिनिधित्व था वो रद्द कर दिया। क्या कर दिया? प्रतिनिधित्व रद्द कर दिया। मतलब सरदार पटेल ने वहां से अपना स्थान ले लिया। अब कौन बना प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। सबने फिर से सिलेक्शन किया और जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया? पहला प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री। चलो, यहां पे गांधी जी ने ऐसा क्यों किया उसकी बात करते हैं। गांधी जी ने सोचा था कि जवाहरलाल नेहरू, उसको अंग्रेजी अच्छी आती है, अगर इसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया और वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाए तो नेहरू नाराज हो जाएगा। नेहरू नाराज ना हो, उसकी वजह से गांधी जी ने यह तरकीब निकाली थी कि नेहरू को आती थी इंग्लिश, वो अंग्रेजों के साथ मिल जाएगा और कांग्रेस को डिवाइड कर देगा। ये गांधी जी के माइंड में चल रहा था। उसकी वजह से उन्होंने सरदार पटेल को के बिना किसको बनाया? जवाहरलाल नेहरू को। पता चला? तो अगले पोर्शन पे जाते हैं। अब भारत का भारत आजाद हुआ। उस समय के पहले 1946 में जब अधिवेशन हुआ, उसके बाद
अंग्रेज सरकार ने तय किया कि हम लोग अभी ब्रिटेन चले जाते हैं, लेकिन उसके पहले भारत का बंटवारा कर देंगे, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ भारत, एक तरफ पाकिस्तान दूसरी तरफ भारत। तो बंटवारा करने के लिए ब्रिटेन से माउंट बेटन को भेजा गया। किसको भेजा? माउंट बेटन, माउंट बेटन, माउंट बेटन को भेजा, बराबर, माउंट बेटन को भेजा। तो माउंट बेटन ने 2 सभ्यों को नियुक्त किया कि आप भारत से एक सभ्य नियुक्त करके दो और एक सभ्य पाकिस्तान से नियुक्त करके दो। भारत से जवाहरलाल नेहरू आगे हो रहे थे, पर जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि सामने कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान का सभ्य है, वो आगे था। तो मोहम्मद अली जिन्ना किस टाइप का था उसकी बात करूं कि मोहम्मद अली जिन्ना एक सास की तरह था, सास, एक खड़ूस सास की तरह था। मोहम्मद अली जिन्ना किस टाइप का था? खड़ूस सास की तरह। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक खतरनाक बहू की तरह, बहू जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे कर दिया। किसको आगे कर दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। खतरनाक बहू की तरह, खतरनाक बहू होगी तो खड़ूस सास को कंट्रोल में करेगी, ख्याल है? तो भारत के पास 400 करोड़ नकद थे, तो 400 करोड़, उसमें से जिन्ना ने बोला कि मुझे 50% दे दो, यानी कि 200 करोड़ मुझे दे दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम ऐसे क्यों देंगे, तुम्हारा इलाका छोटा है, तुझे 20% ही मिलेगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको 75 करोड़ देने का ऐलान किया। उसमें से 20 करोड़ दिए, बाकी का रहने दिया, अभी मेरे पास है नहीं, बाद में ले जाना, ऐसा करके जिन्ना को भेज दिया। जिन्ना ने बाद में गांधी जी को बोला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो पैसा दे नहीं रहे, तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने उपवास कर दिया, अनशन पर बैठ गए। गांधी जी अनशन पर बैठ गए, उसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को वापस पैसा देना पड़ा, जो बाकी था 55 करोड़। चलो, यहां से सरदार पटेल की क्या भूमिका थी उसके बारे में बात करने वाले हैं कि सरदार पटेल ने जो 565 रियासतें थी, 565 रियासत, उसको क्या करना था? एकत्र करना था, इकट्ठा करना था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसका काम दिया जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को। सरदार पटेल ने इकट्ठा करने की कोशिश शुरू कर दी थी। उस स्थान में 13 रियासतों ने, पाकिस्तान में कितने? 13 रियासतें, पाकिस्तान में 13 रियासतों ने क्या किया? इकट्ठा हो गए, वहां पे उनका मिलन हो गया, 13 रियासतें, बराबर। भारत में कितने हुए? 552, 552, बराबर, 552 इकट्ठे हुए। उसमें से 4 लोग मान नहीं रहे थे, 4 लोग। एक था राजस्थान का जोधपुर, कौन? राजस्थान का जोधपुर। दूसरा गुजरात का जूनागढ़, और तीसरा हैदराबाद, ओके। चौथा जम्मू कश्मीर, बराबर। तो 4 लोग मान नहीं रहे थे, एक राजस्थान का जोधपुर, गुजरात का जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। चलो, उसमें बात करें कि पहले राजस्थान की बारी आई। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे मानने वाले तो थे नहीं। जोधपुर के राजा को खत लिखा, हमारे साथ जुड़ जाओ और सिग्नेचर कर दो, तो उन्होंने मना कर दिया। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन नाम के एक शख्स को भेजा। वीपी मेनन, किसको भेजा? वीपी मेनन। वीपी मेनन गया, उसने बोला कि चलो आप भारत के साथ जुड़ जाओ, लेकिन वहां का राजा मना कर रहा था। उसने रिवॉल्वर निकाली और वीपी मेनन के सर पे रख दी, मारा नहीं लेकिन सर पे रख दी। वीपी मेनन वहां से निकल आया, सरदार पटेल को बोला वो तो नहीं मानने वाला, मेरे कनपट्टी पे तो बंदूक रख दी, वो मानेगा नहीं। लेकिन सरदार पटेल भी मानने वाला था नहीं, वो भी मानने वाला नहीं था। उसने क्या किया? तो उसने एक खत दूसरा लिखा, आप इधर आओ, आपकी जो भी बातचीत होगी हम तय करते हैं। बुला लिया, किसको? जोधपुर के राजा को। अभी जोधपुर को क्यों कनेक्ट करना था? क्योंकि जोधपुर है ना, वो दिल्ली के पास है। देखो, ये राजस्थान का भाग है जो पाकिस्तान के साथ है, यहां से पाकिस्तान की सरहद दिल्ली तक आ सकती थी। इसलिए इस इलाकों को सरदार वल्लभ भाई पटेल एकत्र करना चाहते थे कि यहां दिल्ली की बॉर्डर पे पाकिस्तान की बॉर्डर ना आ जाए। जोधपुर के राजा से बातचीत की, बंद कमरे में बुलाया, उसको डराया, धमकाया, बाद में क्या करवाया? सिग्नेचर करवाया। जोधपुर का राजा मान गया। चलो, अब बात किसकी आई? जूनागढ़। किसकी? जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या हुआ? तो जूनागढ़ का राजा, उसका निजाम था, राजा नहीं था, वहां पे मुसलमान राजा था, निजाम मुसलमान था। उसकी वजह से किसके साथ जुड़ने वाला था? पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाला था, मुसलमान था उसकी वजह से। पर वहां की जो प्रजा थी, लोकतंत्र था, वो कौन था? हिंदू। ज्यादातर संख्या वहां पे हिंदू की थी। वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसको भेजा? वीपी मेनन। फिर से किसको भेजा? वीपी मेनन। वीपी मेनन गए, लेकिन वहां पे निजाम ने घुसने नहीं दिया। तो वीपी मेनन ने वहां पे गए थे तो एक रास्ता निकाला कि
जो हिंदू लोग थे उनको इकट्ठा किया और बोला कि तुम्हारा जो राजा है वो मुसलमान है, निज़ाम है, और वो पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाला है, आप लोग तो हिंदू हो। वहाँ पे विद्रोह करवा दिया। विद्रोह ऐसा हुआ कि वहाँ पे वोटिंग हो गई, वहाँ पे लास्ट में वोटिंग करवाई गई और ज़्यादातर वोटिंग कहाँ की हुई? हिंदू की। बाद में ये भी कहाँ जुड़ गया? भारत में। जूनागढ़ भी जुड़ गया भारत में। अब किसकी बारी आई? हैदराबाद। बराबर। चलो, हैदराबाद कोई छोटा नहीं था। चलो, ये है हैदराबाद, पर लेकिन हैदराबाद इतना बड़ा था। हैदराबाद में खाली ऐसा बोलते हैं कि हैदराबाद अकेला नहीं था, उसके साथ बोले तो मध्य प्रदेश का इलाका था, महाराष्ट्र का इलाका था, छत्तीसगढ़ का था, आंध्र प्रदेश, सबका इलाका किसके पास था? हैदराबाद। बड़ी एक बड़ा उसके पास क्षेत्र विस्तार था हैदराबाद के पास। इसलिए भारत सरकार ने बोला कि हैदराबाद तो चाहिए। अब हैदराबाद का भी एक निज़ाम था, मुसलमान राजा था, निज़ाम बोलते हैं। वो तो बोल दिया था कि मैं तो किसके साथ जुड़ने वाला हूँ? पाकिस्तान के साथ, मैं इंडिया के साथ जुड़ने वाला हूँ नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि यार तू तो भारत देश के पेट के उधर का भाग क्या है, पेट के भाग का हो, हम तुझे नहीं जाने दे सकते। उसकी वजह से वल्लभ भाई पटेल ने फिर से किसको पूछा? वीपी मेनन। फिर से कौन गया? वीपी मेनन। वीपी मेनन गया, पर वीपी मेनन को वहां पे घुसने दिया नहीं। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत खत लिखे, लेकिन वो कोई जवाब दे रहे थे नहीं, हम तो जुड़ने वाले है ही नहीं, हम तो पाकिस्तान के वहां ही जुड़ने वाले हैं। अब हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भेज दी आर्मी, पुलिस के कपड़ों में भेज दी आर्मी। वहां पे जब हैदराबाद के लिए आर्मी भेजी, उसी समय पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना उसका अवसान हो गया। उसकी वजह से वहां से सेना आई नहीं, और यहाँ से इंडिया की जो भारत की सेना थी वो घुस गई। 5 दिन का वहाँ पे संघर्ष हुआ। बाद में हैदराबाद को भी कर लिया अपने अंदर, वो भी जुड़ गया किसके साथ? भारत। अब बात आई जम्मू कश्मीर का राजा, वो तो बोल रहा था कि मैं तो भारत के पास भी नहीं जुड़ने वाला हूं और पाकिस्तान के साथ भी जुड़ने वाला नहीं हूं। तब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर पे क्या कर दिया? हमला। उसकी स्थानीय पब्लिक थी मुसलमान, और पाकिस्तान भी मुसलमान था। भाई भाई कह के उन लोगों को उकसाया, बाद में यहां पे विद्रोह करवाया। किसने? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान घुस गया जम्मू कश्मीर में। अब वहां का राजा था हिंदू, वो थोड़ा घबरा गया, मैं तो पाकिस्तान के साथ भी जुड़ने वाला नहीं भारत के साथ, लेकिन पाकिस्तान के साथ जुड़ जाऊंगा तो वो पूरा कर देगा, भारत के साथ जुड़ जाऊंगा तो मैं अच्छी तरह से जी सकूंगा। उसकी वजह से उसने वल्लभ भाई पटेल को फोन लगाया, वल्लभ भाई पटेल कुछ मदद करो। पर लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने फिर से क्या किया? भेजा किसको? वीपी मेनन। किसको भेजा? वीपी मेनन गए, वहां का राजा रिक्वेस्ट किया कि हमें बचा लो, लेकिन वीपी मेनन ने बोला आप पहले हस्ताक्षर कर दो, हस्ताक्षर करने के बाद हमारी सेना आ जाएगी। तो उसने हस्ताक्षर किया, 2 मिनट में सेना आ गई और पाकिस्तान को खदेड़ दिया। अब जम्मू कश्मीर भी कहाँ आ गया? भारत। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में 552 देसी रजवाड़ाओं को इकट्ठा किया और भारत को एक बड़ा सा एक देश के स्वरूप में दिया। नहीं तो जम्मू कश्मीर से दिल्ली आना होता तो भी हमको वीजा लेना पड़ता। जम्मू कश्मीर से दिल्ली आना होता या गुजरात, राजस्थान, जहां भी जाओ, यहां से नीचे तक आओ तो 8 से 10 बार वीजा लेना पड़ता, क्योंकि एक देश में से दूसरे देश में जाना हो तो क्या लेना पड़ता है? वीजा लेना। उसके यहां से यहां आने में वीजा लेना पड़ता। क्यों? सब डिवाइड हो गए थे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते नहीं तो सब लोग क्या होते? डिवाइड हो गए होते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत की रचना की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत की